हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है डेसिमल्स, यानी कि इस वाले चैप्टर में हम डेसिमल्स के बारे में जानेंगे। डेसिमल्स नंबर कैसे नंबर्स होते हैं जिनमें एक डॉट का यूज़ किया जाए, जैसे 5.23 या 7.049 या 3.3। तो ये सभी नंबर जिसमें ये एक डॉट यानी कि डेसिमल का यूज़ किया जा रहा है, इन्हें डेसिमल नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपन डेसिमल नंबर पे भी आएंगे। तो डेसिमल नंबर किसे कहते हैं? जिसमें डेसिमल पॉइंट हो। और डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर समझते हो ना क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में 10 या 10 की हायर पावर्स हो, 10 टू पावर 1 के अलावा 10 टू पावर 2 भी हो सकता है, 10 टू पावर 3 हो सकता है, 10 टू पावर 5 हो सकता है। तो ऐसी सभी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 या उसकी हायर पावर हो, जैसे 7/10 हो गया, 9/100 हो गया, या 11/100000 10,000 ये हो गया। तो जिसमें ओनली 10 की पावर्स होनी चाहिए, तो ऐसी फ्रैक्शंस डेसिमल फ्रैक्शंस कही जाती है। अब डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लो ये नंबर लिखा हुआ है 235/10। तो यहाँ पे 10 की ज़ीरो हमें काउंट करनी है। तो 10 में एक ज़ीरो है, तो यहाँ स्टार्टिंग यानी कि बिल्कुल जो ये आपका राइट है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए जितने ज़ीरोज़ हैं उतनी साइड अपन को लेफ़्ट ट्रेवल करना है, राइट टू लेफ़्ट जाना है। तो 1 लेफ़्ट ट्रेवल करना है। तो 5 से स्टार्ट हुए थे यूनिट प्लेस डिजिट से, तो हम आ जाएंगे सेकंड डिजिट 3 पे। अब 3 के बाद आपको डॉट लगा देना है, तो 23.5 ये इसका डेसिमल कन्वर्जन हो गया। ठीक है, एक बार कोई और एग्जाम्पल से अपन देखते हैं, जैसे कि 302,547 और सपोज नीचे 1000 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेसिमल मतलब ज़ीरोज़ काउंट करने की, कितने ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरोज़ है। 3 ज़ीरोज़ है। अब यूनिट प्लेस से स्टार्ट करें, 1 2 3 3 आगे बढ़ गया, यानी कि 7 से स्टार्ट किया हमने, तो 7 के बाद 4, 4 के बाद 5। अभी 5 के जस्ट जहाँ हम पहुँचे उससे जस्ट पहले ज़ीरो लगा दो। फर्स्ट से पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जहाँ हम पहुँचे उससे जस्ट पहले आप एक डॉट लगा दो, तो नंबर बन जाएगा 302.547। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज 31,249 था और डिवाइड हमें करना था 10,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, और जहाँ हम पहुँचे यानी 1 पे पहुँचे ना हम, उससे जस्ट पहले एक डॉट लगा दो, तो नंबर बन जाएगा 3.1249। कभी कभी एक दूसरी तरह की सिचुएशन दिखती है जिसमें ऊपर नंबर कम होते हैं, जैसे 32, और नीचे जीरोस ज़्यादा होते हैं, 1 0 0 0 ऐसे ज़्यादा है, यानी कि नंबर 3 ज़ीरोज़ हैं और ऊपर 2 ही नंबर हैं। तो आप ये मान के चलो कि इनिशियल में ज़ीरोज़ हम कितने भी लगाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपन कुछ जीरोज़ पुट कर सकते हैं रेंडमली। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 है ना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के पहले जो जीरोज़ नंबर लिखे जाते हैं उनका कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, हम अपने मन से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, 0 0 0, तो अपन यहाँ से काउंट करेंगे, फर्स्ट, ये फर्स्ट पे हो गया। ठीक है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड। तो थर्ड के पहले यानी कि यहाँ पे पुट करना है, तो नंबर बन गया 0.032। ठीक है, 0.032। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे डबल ज़ीरोज़ आपने लिखे थे, तो यहाँ डबल ज़ीरो क्यों नहीं लिखे? तो पॉइंट के पहले एक सिंगल ज़ीरो भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, वैसे भी इनका कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरोज़ अपन 8 विल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज 31/1000 वाला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे ही कुछ एग्जाम्पल हो गया ये। नीचे 3 ज़ीरोज़ है, ऊपर 2 ही नंबर हैं, तो ऊपर भी पहले उतने नंबर बना लो जितने ज़ीरोज़ हैं, या फिर जैसे आप ये भी कर सकते हो कि ये 4 बना लो, पूरे 1 को भी इंक्लूड करके बना लो, तो 4 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद
काउंट करो, 3 ज़ीरोज़ हैं तो इससे स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे पहले एक डॉट लगा दो तो नंबर बन गया 0.031। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 23/100 है, क्या है 23/100, तो नीचे 3 डिजिट्स है 1 को इंक्लूड करते हुए, तो ऊपर भी 3 डिजिट्स कर देते हैं, 023 कर देते हैं। अब काउंटिंग करते हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं तो फर्स्ट ज़ीरो सेकंड ज़ीरो, तो यहाँ पे डॉट बनेगा तो बनेगा 0.23। ओके, तो इस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब दो डेसिमल्स का कंपैरिजन करना है, मान लो हमें ये कहा जाए कि भाई 5/7 और 9/7 इनमें से कौन बिगर है या कौन स्मॉलर है। ठीक है, या डेसिमल नंबर्स दो दे दिए जाएं, उनमें कौन स्मॉलर है कौन बिगर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो डेसिमल नंबर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइक डेसिमल्स और एक होता है अनलाइक डेसिमल्स। तो जो लाइक डेसिमल्स हैं उनमें तो डेसिमल नंबर्स जो हैं उनका नंबर इक्वल होता है। डेसिमल नंबर्स का नंबर क्या होता है, इक्वल। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं वो सेम होना चाहिए तब लाइक बनेगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं अगर वो अनइक्वल हैं तो फिर वो बनेगी अनलाइक डेसिमल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे है 302.7 और यहाँ पे है 5.7, तो ये लाइक डेसिमल हुआ क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये कहा कि 2.035, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और एक ले लिया 1.92, तो इसमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हैं, तो ऐसे डेसिमल को हम अनलाइक डेसिमल कहेंगे। ठीक है, तो डेसिमल्स को सबसे पहले लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जिसे भी देख सकते हैं, डेसिमल नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर डेसिमल पार्ट्स आर कॉल्ड लाइक डेसिमल, है ना। आप ये समझ सकते हो, यहाँ पे डेसिमल पार्ट जो लिखा है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 52.37, तो ये वाला जो बाद वाला पोर्शन है इसे तो बोला जाता है डेसिमल पार्ट, और जो शुरू वाला पार्ट है इसे बोला जाता है इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट में तो इसके 52 है और डेसिमल पार्ट में इसके 37.37 है, तो इसमें 2 डिजिट हैं डेसिमल पार्ट में, और जिसमें डेसिमल पार्ट में डिजिट सेम होते हैं वो वाली फ्रैक्शन या वो वाला डेसिमल भी लाइक डेसिमल कहा जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब कंपैरिजन अगर करना है तो कंपैरिजन नॉर्मल उसी मेथड से करते हैं जैसे हम इंटीजर्स को करते थे, डेसिमल को आप थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कंपैरिजन का तरीका, मान लो आपको 237 और 349 का कंपैरिजन करना होता, तो आप क्या करते, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते, 2 है इधर 3 है, जैसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ा मिल गया तो आंसर वही हो गया। जैसे 2 और 3 डिफरेंट नंबर मिल गया, 3 इज़ बिगर देन 2 तो 349 बिगर देन 237 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लो आपने कंपेयर करना है 2, 3, 4, 5 और 2, 3, 4, 9 में, तो तरीका क्या है, सबसे पहले आप 2 और 2 मैच करेंगे, ये तो इक्वल आ गया तो डिसाइड नहीं हो पाया, फिर थोड़ा सा राइट बढ़ेंगे, 3 और 3 इक्वल आ गया तो ये भी डिसाइड नहीं हो पाया, फिर आगे बढ़ेंगे, 4 और 4 इक्वल आ गया तो यहाँ भी डिसाइड नहीं हो पाया, फिर आगे बढ़ेंगे, 5 और 9 इक्वल नहीं आया, अब 9 ग्रेटर देन 5 है, तो क्योंकि 9 ग्रेटर देन 5 है इसलिए 2, 3, 4, 9 इज़ ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5 होगा, है ना। तो हम लेफ़्ट टू राइट तब तक चलते जाते हैं जब तक हमें डिफरेंट डिजिट्स नहीं मिले, और जिस टाइम हमें डिफरेंट डिजिट्स मिल जाते हैं उसी टाइम कंपैरिजन का रिजल्ट आ जाता है। जैसे अगर 2.5 और 2.09 को हमें 2.5 है और 2.09 है, अगर हमें इनको चेक करना है तो पहले हम 2 और 2 को चेक करेंगे, इक्वल आ रहा है, फिर हम 5 और 0 को चेक करेंगे, 5 क्योंकि 0 से बड़ा आ गया इसलिए जो 2.5 है इज़ ग्रेटर देन 2.09 होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देख लेते हैं सबसे पहले
1 को कंपेयर किया 1 से इक्वल आ रहा है, फिर 3 को कंपेयर किया 3 से इक्वल आ रहा है, फिर 7 को कंपेयर किया 7 से इक्वल आ रहा है, फिर 2 को कंपेयर किया 2 से इक्वल आ रहा है, फिर उसके बाद 4 है, क्या है 4, और इधर है 9, तो 9 बड़ा है तो 137.29, 1 किससे बड़ा हो जाएगा 137.249 से, तो 137.291 इज़ ग्रेटर देन 137.249। ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें पिज़्ज़ा पार्टी के बारे में बताया गया है। समर्थ और अलीशा दो तरह के लोगों की अलग अलग पिज़्ज़ा पार्टी है। समर्थ की पार्टी में 10 फ्रेंड्स इनवाइटेड थे, यानी टोटल 10 मेंबर्स थे, और अलीशा की पार्टी में टोटल 100 मेंबर्स थे। समर्थ की पार्टी में 2 पिज़्ज़ाज मंगवाए गए और अलीशा की पार्टी में टोटल 15 पिज़्ज़ा मंगवाए गए। ये जो 2 पिज़्ज़ा थे वो 10 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जबकि इधर 15 पिज़्ज़ा 100 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो आपको ये बताना है कि कौन सी पार्टी में जो गेस्ट थे उनको ज़्यादा पोर्शन पिज़्ज़ा का खाने को मिला। तो इधर ओनली 2 पिज़्ज़ा मंगवाए गए थे समर्थ की में, और अलीशा की में 15 पिज़्ज़ा मंगाए गए थे। तो ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि शायद अलीशा की पार्टी में ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने को मिला, लेकिन इधर लोग भी तो काफ़ी ज़्यादा है ना, इधर 10 ही मेंबर्स हैं, इधर 100 मेंबर्स हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 2/10 को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। तो 2/10 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, यहाँ 2 है यहाँ 10 है, टोटल 2 डिजिट है, तो एक 0 पहले लगा दो ताकि ऊपर भी 2 डिजिट बन जाए। अब जितने डेसिमल नंबर से उतना लेफ़्ट खिसको, तो 2 से स्टार्ट किया और जहाँ पे हम पहुँचे उसके लेफ़्ट में डेसिमल हमने लगा दिया, तो नंबर बन गया 0.2। तो 2/10 तो बन गया 0.2। अब 15/10 क्या बनेगा, 15/100 क्या बनेगा, पहले तो नीचे 3 डिजिट्स हैं तो ऊपर भी 3 डिजिट्स बनाओ। अब काउंट करो, 2 है ज़ीरोस, तो फर्स्ट सेकेंड, अब इस 1 के लेफ़्ट में लगाना है हमें, तो नंबर बन गया 0.15। अब कंपैरिजन करना है 0.2 और 0.15 का, तो 0 और 0 इक्वल है, फिर 2 और 1 में 2 बड़ा है, यानी कि जो 0.2 है इज़ ग्रेटर देन 0.15 आएगा। तो फर्स्ट पार्टी जो थी समर्थ की पार्टी, उसमें जो फ्रेंड्स थे या अटेंडीज़ थे उनको ज़्यादा पिज़्ज़ा का पोर्शन मिला है। फिर आगे बढ़ते हैं, डेसिमल्स को यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो आपके सिलेबस में है। वो है मनी से रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, और आगे चलकर हम कैपेसिटी से रिलेटेड भी देखेंगे। तो मनी में बस हमारे को एक ही कन्वर्जन ध्यान रखना है, रुपीस और पैसे का। ठीक है, तो इसमें छोटा सा कन्वर्जन ये है कि जो 1 रुपी है वो 100 पैसे के इक्वल होता है। लगभग आप में से ज़्यादातर बच्चे इसको जानते होंगे, या हो सकता है नहीं भी जानते हो, क्योंकि अब पैसे जो है वो कम देखा जाता है मार्केट में। ठीक है, तो 100 पैसे किसके इक्वल होता है, 1 रुपी के। तो अगर इसको दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दें तो 1 पैसा किसके इक्वल होगा, 1/100 रुपीज़ के। तो जब भी हमें पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना हो, पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, और जब भी हमें रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 रुपीज़ में कितना पैसा होगा, ठीक है, तो रुपीज़ को अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 234 पैसे हैं, इनको रुपी में कन्वर्ट करो, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो 234/100। अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 पॉइंट लेफ्ट खिसकेगा, तो ये यहाँ हो गया पहला यूनिट प्लेस, फिर ये टेंस प्लेस। अब इसके लेफ्ट में हमारा आंसर लग जाएगा, तो बनेगा 2.34। 2.34 का मतलब क्या हुआ, 2 रुपीज़ एंड 34 पैसे। ठीक है, 2 रुपीज़ 34 पैसे। तो जब भी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे 6 पैसे, हाँ 6 पैसे को अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 6/100 करेंगे। अब समस्या ये है कि इसको डिवाइड करें कैसे, ऊपर डिजिट कम है, तो जितने डिजिट्स हैं नीचे 3 डिजिट्स हैं ना, तो 3 डिजिट्स ऊपर भी बनाओ, इसके लिए 2 ज़ीरोज़ पुट कर दो, तो 006 हो गया। अब काउंट करो कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो फर्स्ट पॉइंट 6, सेकेंड पॉइंट 0, इसके लेफ्ट में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 0.06 रुपीज़। तो 6 पैसे इसमें कितने रुपीज़ हो गए, 0.06 रुपीज़ हो गए। अब सिमिलरली हमें लेंथ के लिए देखना है, तो लेंथ में 1 मीटर अगर हम लें तो वो होता है 100 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो अगर दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दें तो 1/100 मीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर। तो ये भी वैसा ही है जैसे रुपए और पैसे में था। मीटर एक बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है। तो मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे 237 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 2.37 मीटर। 2.37 का मीटर मतलब है 2 मीटर और 37 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपको ऐसा कहा गया कि भाई 36 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें, तो 36 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। पहले 3 डिजिट्स नीचे हैं तो 3 डिजिट्स बनाने के लिए एक 0 ऐड कर देंगे, फिर 2 डिजिट्स लेफ्ट में किसका आएंगे तो 0.36 मीटर बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब इसी तरह से वेट का भी यूज़ अपन देख लेते हैं। वेट में जनरली जो दो पॉपुलर यूनिट्स हैं वो हैं किलोग्राम और ग्राम। अब यहाँ पे ये जो किलो वर्ड है, किलो है, उसका मतलब होता है 1000। ऐसे जहाँ यहाँ सेंटी वर्ड था ना, तो सेंटी का मीन होता था 100, 1/100, जबकि किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, किलो का मतलब है 1000। अगर कहीं मिली आ जाए, मिली, तो उसका मतलब होता है 1/1000। कहीं अगर सेंटी आ जाए तो उसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आगे के लेवल की जानकारी है, पर आप याद रख सकते हैं कि किलो जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब होता है 1000। तो अगर आपसे कहा जाए 1 किलोग्राम तो वो जाएगा 1000 ग्राम। अगर आपसे कहा जाए 1 किलोमीटर, किलो का अगर हम हटाना चाहते हैं तो हो जाएगा 1000 मीटर। अगर आपसे कहा गया 1 किलो लीटर, तो वो किलो को हटाने पर क्या बन जाएगा 1000 लीटर। ठीक है, तो किलो कहीं भी यूज़ कर दिया जाए, जैसे 1 किलो मान लो सेकंड, तो हो जाएगा 1000 सेकंड। अगर आपसे कहा जाए 1 किलो बाइट, तो हो जाएगा 1000 बाइट। ठीक है, 1 किलो रुपीज़, जैसे 10K पर मंथ सैलरी है मान लो ये, तो हो जाएगा 10,000 रुपये पर महीना। ठीक है, तो ये जो के है या किलो है उसका मतलब होता है 1000। ठीक है, और मिली का मतलब होता है 1/1000। सेंटीमीटर का मतलब, सेंटी का मतलब होता है 1/100। तो अगर अपन को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्राम को किलोग्राम में मल्टीप्लाई करना है तो अब हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है 374। अगर हमें इसको 1000 से डिवाइड करना हो तो नीचे 4 डिजिट्स है तो 4 डिजिट्स पहले बना लेते हैं, फिर 3 साइड में लेफ्ट में किसका देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.374। तो इस तरीके से अपन डेसिमल्स को यूज़ करके यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है 75 पैसे को कन्वर्ट करो तो 75/100 कर दो तो 0.75 बन जाएगा, है ना। 25 रुपीज़ एंड 5 पैसे, तो 25 रुपीज़ को तो एज इट इज़ ही रहने दो, 5 पैसे को कन्वर्ट कर दो तो 5/100 क्या हो जाएगा। अब देखो 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स पहले बना लो, फिर 2 पे इधर किसका दो तो 0.05, तो 25 रुपीज़ और उसमें 0.05 पैसा ऐड करना है। तो 25 रुपीज़ को तो आप लिख सकते हैं 25.00 और 0.05। देखो हो था तो वो 25, लेकिन ऐड करने के लिए पहले हमें दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो डेसिमल पार्ट है उसमें नंबर्स ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। तो इधर 2 हैं, इधर एक भी नहीं था 25 में, तो हमने 2 जीरो पुट कर दिए। 2 जीरो पुट करते ही ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब ऐड कर लो आराम से, तो ये 5052 और ये 25.05 रुपीज़ ये बन जाएंगे। सिमिलरली 5 kg और 372 ग्राम है, तो 372 ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। नीचे 4 डिजिट्स हैं
टोटल तो ऊपर भी 4 डिजिट्स बना लेते हैं और उसके बाद 1 2 3 काउंट करते हैं, 1 2 3, इससे जस्ट लेफ्ट में लगाना है तो 0.372 हो गया। अब हमारा टास्क रह गया 5 kg और 372 ग्राम को ऐड करना। तो 5 kg को 5.000 लिख देते हैं, इधर 0.372 हो गया। 3 zeros क्यों लगाए, क्योंकि इधर के डेसिमल पार्ट में 3 थे तो यहाँ भी 3 बनाने थे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5.372 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक फ्रैक्शंस बना के एडिशंस किए जाते हैं। तो हमारा जो अगला सेक्शन है वो यही है कि दो डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पहले दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, उसी के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि 0.008, 8.600, 30.606। तो देखो क्वेश्चन में दिया था 0.008, इसका डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स थे, 8.6 इसका डेसिमल पार्ट में 1 ही डिजिट थे। तो इसको भी 3 बनाने के लिए इसमें 2 जीरोज लास्ट में ऐड करेंगे। इसके डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो इसको भी लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके डेसिमल पार्ट में 1 जीरो ऐड करेंगे। अब वर्टिकल जो एडिशन मेथड है उससे नॉर्मल एडिशन अपन कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है कि अगर नंबर लाइक डेसिमल वाला नहीं है, जैसे इधर है 12.3, इसके डेसिमल पार्ट में एक ही नंबर है, और इधर है 8.645, इसके डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं। तो आप क्या करें, इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए उतने ही ज़ीरो पीछे लगा दें। पॉइंट वाले डेसिमल में लास्ट में ज़ीरो लगाने में कोई इश्यू नहीं है। तो 0 5, वही 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 में से 4 गया तो 5, फिर 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है, और फिर 11 में से 8 गया तो 3, वैसे करके कर लेंगे। तो आंसर निकालने का तरीका तो वही है जो पहले था, बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन जब अपन डेसिमल नंबर्स का करते हैं तो पहले अपन लाइक डेसिमल्स बनाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जैसे 5 किलोमीटर 52 मीटर, तो पहले उसको नॉर्मली कन्वर्ट कर लो 5.052, फिर 3 किलोमीटर 265 मीटर 3.265, और 1 किलोमीटर 30 मीटर 1.030। इन तीनों को ऐड करना है कि एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर 52 मीटर बस से चला, फिर 3 किलोमीटर 265 मीटर कार से चला, और 1 किलोमीटर 30 मीटर फुट पे चला। तो टोटल कितना चला, तो सबको ऐड करने के लिए पहले नॉर्मली सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, फिर डेसिमल के बाद इक्वल डेसिमल में, लाइक डेसिमल में, फिर ऐड कर दो। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी टाइप से चलते हैं, आप अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें सीख सकते हैं। फिर इसमें लास्ट में कुछ 1-2 कन्वर्जन और दे रखे हैं डेसिमल्स इन रियल लाइफ में। मनी वाला तो हमने सीखा। लेंथ में एक कन्वर्जन और है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो 10 मिलीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक थोड़ी सी हायर क्लासेस की टर्म बताई थी कि मिली जो है उसका मतलब है 1/1000 और सेंटीमीटर का मतलब है 1/100। तो 1/1000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तभी 1/10 बनेगा। तो मिली 10 मिलीमीटर जब एक जगह इकट्ठे होंगे तब जाके 1 सेंटीमीटर बन पाएगा। तो क्योंकि सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा है तो ज़्यादा मिलीमीटर को इकट्ठा होना पड़ता है सेंटीमीटर के बराबर होने के लिए। तो कितना गुना बड़ा है, 10 टाइम्स बड़ा है। तो जो 10 मिलीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/10 सेंटीमीटर के। तो अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे 6 मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में करना हो तो 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, और ये सेंटीमीटर मीटर वाला कन्वर्जन हमने पहले सीख ही लिया है ना, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। और एक लास्ट कन्वर्जन है, एक और कन्वर्जन है मिलीग्राम और ग्राम का। तो मिलीग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो मिली शब्द है, मिली वर्ड है, उसका मतलब होता है 1/1000 ग्राम। तो 1/1000 ग्राम इज इक्वल होता है 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना हो गया, 1000 उधर चल जाएगा, 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम क्या हो गया, 1000 मिलीग्राम। तो अगर 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और मिलीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड होगा। सिमिलर है लीटर और किलोलीटर, वही 1000 वाला रेशो है।
कैपेसिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन और यूनिट कन्वर्जन के हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू।